महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरी तरह से सस्पेंस और रोमांच से भरी हुई है। सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। बढ़ते सियासी पारे के बीच पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे अचानक सतारा जिले के अपने पैतृक गांव दरे चले गए हैं। उनके इस कदम ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उद्धव सामंत ने इस पर सफाई दी है कि शिंदे बुखार और सर्दी से परेशान थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे सियासी दबाव में नहीं और ये सोचना गलत होगा कि वे परेशान होकर गांव गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवसेना के एक और नेता संजय शिरसाट ने सस्पेंस को और भी गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे अगले 24 घंटों में एक बड़ा फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शिरसाट ने संकेत दिया कि शिंदे दिल्ली की राजनीति में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अधिक रुचि रखते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वह अगले 2 दिनों में अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी। ऐसे में सियासी तस्वीर साफ होने के बजाय और ज्यादा धुंधली हो गई है। खास बात यह है कि जब भी एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करते हैं तो वह अपने गांव दरे का रुख जरूर करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिंदे इस बार भी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और क्या वो बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं या वाकई मुख्यमंत्री की रेस से वो बाहर हो गए हैं। शुक्रवार को महायुति की बैठक रद्द होने के बाद से सरकार गठन में और देरी हो गई है, जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अटकलों का दौर जारी है कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से बाजी मारेंगे या महाराष्ट्र को इस बार कोई नया चेहरा मिलेगा। जैसे जैसे शनिवार की रात करीब आ रही है वैसे वैसे सस्पेंस और भी गहरा होता जा रहा है। 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण का मंच तैयार है, लेकिन पर्दा किसके नाम का उठेगा, ये सवाल न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को रोमांचित कर रहा है। क्या शिंदे फिर से अपनी सियासी चतुराई का लोहा मनवाएंगे या बीजेपी किसी और नाम पर दांव खेलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति का ये सस्पेंस ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार ये रोमांचक कहानी किस मोड़ पर खत्म होगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये शिंदे की राजनीतिक पारी का अंत होगा या वो खुद को सीएम की दौड़ से बाहर दिखाकर किसी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी और महायुति के अन्य दल अभी तक अपने उम्मीदवार का अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं। क्या बीजेपी किसी सरप्राइज कैंडिडेट को मैदान में तो नहीं उतारने वाली है? क्या महाराष्ट्र को एक नया चेहरा मिलेगा या शिंदे एक बार फिर से कुर्सी पर बैठेंगे? क्या ये ड्रामा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कोई नया अध्याय जोड़ेगा? शिंदे का गांव जाना, महायुति की खामोशी और बीजेपी का इंतजार, क्या इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है? जैसे जैसे 2 दिसंबर करीब आ रहा है, हर सवाल का जवाब एक नई कहानी लेकर आ सकता है। इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।